नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य अखबार पर। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आज मैं रोहतक में मौजूद हूं और यहां पर इनेलो द्वारा युवा सम्मेलन मनाया जा रहा है और अभी मेरे साथ नफे सिंह राठी के सुपुत्र भूपेंद्र राठी मेरे साथ मौजूद हैं। भाई सबसे पहले राम राम। राम राम जी। आज जिस प्रकार यहां पर युवा आए हैं, दिल में क्या आई है ये रोहतक का प्रोग्राम देखने के लिए? देखिए, युवा आए हैं, बाकी जगह बुलाए जाते हैं, यहाँ अपने आप आए हैं। और आने का मुख्य कारण जो ये है कि उम्मीद की किरण जो पिछले 11 साल से युवा अंधकार में भटक रहा था, उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में, भाई करण सिंह चौटाला जी में। क्योंकि युवा ने तो अपनी तरफ से हर प्रयास कर लिया। उन्होंने एक ऐसी सरकार भी ला के देख ली जो युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, और ऐसी सरकार भी ला के देख ली जो चौधर का नारा देती थी, लेकिन युवा के हाथ हमेशा खाली रहे हैं। इसीलिए अब उन्हें दोबारा उम्मीद जगी है। जो काम स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नौकरी देने का किया था, वही काम आने वाले समय पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में जो मैं कहूँगा कि 90% युवाओं की भागीदारी थी, ये उस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपना नेता अभय सिंह चौटाला को चुन लिया। इनेलो के सभी नेताएं बैठ के कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी की हम बात करें या सुनैना चौटाला की, करण चौटाला या अर्जुन चौटाला, बहुत सारे नेताएं बैठ के कर रहे हैं, डेली के डेली लोगों से मिल रहे हैं। इसको लेकर के हरियाणा में क्या हलचल है, क्या मानते हैं आप? देखिए, एक बात हमारे दोनों विधायक आदरणीय आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी एक बात कहते हैं, विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा हरियाणा में तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। विपक्ष का सबसे ज़रूरी काम है आम जन की समस्याएं को उठाना। कहने को तो कांग्रेस के 37 विधायक हैं, फ़र्ज़ तो उनका बनना चाहिए युवाओं की आवाज़ उठाने का। क्या उनको नहीं दिखता हरियाणा में युवाओं के बेरोजगारी की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि युवा राह भटकने पर मजबूर है? क्या उनको नहीं दिखता कि युवा हमारा एमए करने के बाद भी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है? लेकिन वो इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि कांग्रेस की रीति शुरू से एक रही है, अपना वोट लो उसके बाद भूल जाओ। इसीलिए हमेशा से मुख्य विपक्षी दल हमारा इंडियन नेशनल लोकदल था, और इंडियन नेशनल लोकदल का हर एक नेता अलग अलग ज़िले में इसीलिए घूम रहा है क्योंकि ये एहसास उनको हो चुका है धरती पे कि भाई जो इतने 11 साल से संघर्ष जो चल रहा था उसको ख़त्म करने का समय आ गया। जिस प्रकार अभी 2026 में देखे हमने, कल एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई थी ब्राह्मण नेता की, और भी काफ़ी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। क्या मानते हैं इसको लेकर के? देखिए, आने वाले समय पे ना केवल जो आपने जिक्र कराया राधे श्याम जी का, बल्कि अन्य कई ऐसे बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। और उसका शामिल होने का कारण सिर्फ एक है, लोगों ने सबको देख लिया। 10 साल हुड्डा साहब की सरकार भी देख ली, चौधर का एक सूखा नारा आया था, और हम तो उस ज़िले से आते हैं जहाँ ये नारा सिर्फ सूखा सूखा था, इसमें मिला किसी को कुछ नहीं। हुड्डा साहब ने धरती एक्वायर कर ली, लोगों की ज़मीनें एक्वायर कर ली, और उससे एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया। यही काम बीजेपी ने कर दिया। अब बीजेपी ने यहाँ अमूल के प्लांट के लिए दोबारा से शिलान्यास किया। कहने को तो वीटा प्लांट हरियाणा का था, गुजरात की कंपनी को हरियाणा में लाने का क्या फ़ायदा? हरियाणा के वीटा प्लांट का विकसित और विकास करते और उसमें उसको सहूलियत देते तो कम से कम हरियाणा का नाम तो बनता। लेकिन भाजपा की सोच है केवल और केवल हरियाणा में बाहरी लोगों को ला के बिठाने की, ताकि आने वाले समय पर वो उनको पैसे कमा के दिए जाए। इसीलिए अब जो समय आ गया है, सभी पुराने जो नेता है, जो मैं खास कर कहूँ ज़मीनी स्तर के नेता है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि आने वाला समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का है, इंडियन नेशनल लोकदल का। मैं भी एक चीज़ देख रहा हूँ, जो लोग जो आपके वर्कर्स थे या नेता थे जो कांग्रेस में थे, वो वापसी कर रहे हैं। जो बीजेपी में थे वो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन जो कांग्रेस वाले वो वापसी कर रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, नेता गए इसलिए थे क्योंकि परिवार का विभाजन हो गया था। लेकिन परिवार के विभाजन के बाद उन्होंने एक चीज़ तो देख ली कि अगर कोई सच्चा और पक्का अगर कोई इंसान है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। क्या लगता है अपने पुराने नेताओं को वापस ला पाएगी इनेलो? अगर नहीं ला रही थी तो ये भीड़ कहाँ से दिखती है आपको? नीचे नीचे हर वो इंसान जो कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का सिपाही हुआ करता था, चौधरी देवीलाल जी का सिपाही हुआ करता था, वो नीचे नीचे हर उस कार्यक्रम में मदद कर रहा है, और आने वाले समय में वो आपको मुख्य धारा में भी खड़ा दिखेगा।